नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप देख ही रहे होंगे कि आज ये क्या हो रहा है। तो मेरी बुआ जी आई हैं, मेरी भाभी जी आई हैं। आज मैंने वैभव लक्ष्मी जी के उद्यापन की पूजा रखवाई है। मेरी और मेरी सासू माँ का दोनों का पूजा उद्यापन जो था पेंडिंग था काफ़ी टाइम से, तो वो हम लोगों ने किया। तो मेरी नंद के आने का हम लोग वेट कर रहे थे, तो उसके बाद हमने हमारी पूजा शुरू करवाई। वो आई तो फिर हम लोगों ने पूजा शुरू करवाई। तो ये हमारे राजू भैया हैं। राजू भैया कई सालों से हमारे यहाँ भोजन व्यवस्था कर रहे हैं। 5-6 बार हमारे घर में भोजन उन्होंने प्रसादी बनाया है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है, ताकि हम बार बार हमारा हलवाई चेंज भी नहीं करते। ये हमारे शुभू भी भैया हाई कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और रोहित ने सारी की सारी किचन व्यवस्था, जो भोजन व्यवस्था थी, ये सारी संभाल ली थी। उससे क्या हुआ, जो मैं पूजा थी वह मैं बहुत अच्छे से कर पाई। बहुत ज़्यादा सहयोग था मेरे पति देव का, मेरे देवर का और मेरे पूरे परिवार का, जिससे ये पूजा बहुत अच्छे से संभव हो पाई। यहाँ पे हमारे मेहमान भी आ ही रहे थे धीरे धीरे। हमारे गेस्ट जो बाहर के थे वो सभी आ गए थे। मेरी बुआ जी आई थी, बड़ी बुआ आई थी, मेरी भाभी जी आई थी, मेरी अद्दू आई थी। यहाँ पे हम धीरे धीरे ऊपर नीचे। एक तो मेरा व्रत था और मैं इतनी थक गई थी। वो थोड़ा क्या है, मेरे को टाइफाइड भी हो गया था उस टाइम पे, तो थोड़ा सा वीकनेस थी मेरी बॉडी में। तो ये गोलू है मेरा देवर, अर्जुन मेरा भतीजा। यहाँ पे मम्मी मेरी चाय बना रही हैं, बर्तन जमा रही हैं। ये मेरी मौसी जी हैं और भी हमारे सभी रिलेटिव्स हैं। मैं सभी को देख रही थी। यहाँ पे हमारे जो भोजन बनाने वाली बाइयाँ हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे से साथ दिया। सभी को गरम गरम भोजन खिलाया, पूड़ी गरम गरम बनाई। मेरे बच्चे सभी मस्ती कर रहे हैं। उनको तो ऐसा ही कार्यक्रम होता रहे तो वो बड़े खुश रहते हैं। उनको इतना अच्छा लगता है, मम्मी अपने घर में मेहमान कब आएंगे, भंडारा कब होगा। बड़े खुश होते हैं। जिस दिन हमारे यहाँ नवदुर्गा की कन्या भोजन होता है, बड़ा पहले ही बोल देंगे, मम्मी कब आएंगी कन्याएँ, कब खिलाएंगे खाना। यहाँ पे मेरी मम्मी हैं जो चाय बना रही हैं सभी मेहमानों के लिए। गोलू पूजा की ऑलमोस्ट तैयारी कर रहा है। हमने पूरे 1 महीने पहले से ही सारी तैयारियां करना शुरू कर दी थी और 10 दिन पहले हमने सफाई, 15 दिन पहले, 10 दिन 15 दिन पहले हमने सफाई करना शुरू कर दी थी। तो सभी गेस्ट आए हैं, रोहित सभी से मिल रहे हैं। अभी उन्होंने घर के ही कपड़े पहने हैं क्योंकि उनको काम करना था, तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर के कपड़े पहन कर, कुर्ता पजामा पहन कर क्या करूँगा। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने बहुत अच्छे से साथ दिया और ये बहुत अच्छे से पूजा संभव हो गई। मम्मी यहाँ पे चाय छना रही हैं। होता क्या है, आप लोगों के इतने प्रेम स्नेह की वजह से सब कुछ अच्छे से हो पाता है और आप लोगों का ही आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है जो इतनी बड़ी पूजा हम लोग इतने अच्छे से कर पाए और बिना किसी रुकावट, बिना किसी विघ्न के। यहाँ पे छोटू और तनु भी आ गए हैं। शी इज़ प्रेग्नेंट, तो इसलिए छोटू उसका हाथ पकड़ के ला रहा है और बहुत ज़रूरी है हस्बैंड वाइफ का इतना केयरिंग होना। तो यहाँ पे पानी के ठंडे कुप्पे भी आ गए थे, ठंडे क्या बोलते कैंपर। यहाँ पे मैं चाय भी दे रही हूँ, सभी को बता भी रही हूँ कि भाई इतने समय पे आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। भजन मंडली वाले जो थे वो आना थे, तो उनको मैं एड्रेस थोड़ा सा बता रही थी। ये हमारी रानी भाभी हैं, ये भाभी जी, ये बिट्टू भाभी हैं, ये मामी हैं, ममता भाभी हैं और ये और भी हमारे मेहमान हैं। ये जो चाय दे रही हैं ये हमारी भाभी हैं। ये मेरी जयपुर वाली भाभी हैं, सौरभ भैया की वाइफ हैं और ये हमारे घर पहली बार आई हैं और मुझे इतना अच्छा लगा। भले ही वो थोड़ी देर के लिए आई हैं मगर बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे सभी बच्चे खेल रहे हैं। ये हमारी इंस्ट्रूमेंट व्यवस्था भैया कर रहे हैं भजन के लिए। भजन और भोजन का इतना अच्छा, भजन और भोजन सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे ही एंजॉय करने में भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमारी सारी पूजा हो रही थी, वहाँ पे भजन मंडली वाले भी आ गए थे, वो अपना सेटअप जमा रहे थे। ऑलमोस्ट पूजा हमारी धीरे धीरे सारी तैयारियाँ हो ही गई थी, क्योंकि 1-1.5 घंटा, आधा पौन घंटा उसको तैयारी में लगा और 1-1.5 घंटा पूजा करने में समय लगा। तो इतना बढ़िया लगा। और ये हमारे अंकल जी हैं जो हमारे पंडित जी हैं, ये हमारे घर के सामने ही रहते हैं और सारी पूजाएं मैं इन्हीं से ही कराती हूँ, क्योंकि जब ये पूजा कराते हैं ना तो इतना आत्मीय भाव लगता है कि जैसे भगवान स्वयं हमारे सामने प्रकट हो गए हों। इतने अच्छे से बताते हैं कि आप इतने आत्मीय भाव से पूजा करिए कि भगवान जैसे आपके स्वयं सामने बैठे हों, इस तरीके से।
तो ये मेरी सासू माँ हैं, इसे ऊपर नीचे ज़मीन पे बैठा नहीं जाता है क्योंकि ऑर्थराइटिस की इनको शिकायत है, तो उन्होंने ऊपर बैठ के ही पूजा किया। बट जितना भी है यहाँ पे हम भगवान के हवन आहुति छोड़ रहे हैं, फिर धीरे से हम आरती करेंगे, सभी लोग आरती लेंगे। सभी लोगों ने आरती किया है, अब आरती होगी, प्रसादी वितरण होगा। यहाँ पे हमने श्रृंगार का वीडियो नहीं कर पाए क्योंकि मैंने अपनी सारी सुहागनों को श्रृंगार भी दान किया था, श्रृंगार और वस्त्र मैंने दान किए थे, पर वो वीडियो शूट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सभी लोग फिर भोजन में लग गए, तो फिर किसी ने वीडियो बना भी नहीं पाए। तो ठीक है, ये हमारे भगवान और हमारे बीच का बात है। यहाँ पे अंकल जी बहुत अच्छे से पूजा आरती करवा रहे हैं। अंकल जी हमारे कई सालों से हमारे यहाँ पूजा करवा रहे हैं, तो यहाँ सभी लोगों ने इतने आत्मीय भाव से पूजा में शामिल हुए, इतना अच्छा लगा। हमारे मोहल्ले के आस पड़ोस के लोग भी आए, हमारे परिवार वाले भी आए, इनसे हमारा घर बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा अच्छा लगा। और आरती और इसका जो वो है, हमारे घर में हमारे घर में पूरा अच्छे सुगंधित वातावरण हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे हम बिल्कुल भगवान के सामने ही बैठे हैं। और उसके बाद कन्या पूजन हुआ, छोटी छोटी कन्याओं ने खाना खाया, ये छोटे छोटे बच्चों ने, फिर उसके बाद लड़कों को खिलाया। संजय भैया बैठे हैं, पापा बैठे हैं, हम सभी को खाने की व्यवस्था देख रहे हैं छत पे ही। हमारे पास छत पे इतनी पर्याप्त जगह है जहाँ पे हम सभी को भोजन और भजन एक साथ कर सकते हैं। तो आरती के बाद सभी सुहागनें आई, सभी को हमने भोजन प्रसादी वितरण किया। ऐसा नहीं है कि सुहागनों को ही हमने सिर्फ भोजन करवाया, हमने सभी को ऑलमोस्ट भोजन करवाया, जो हमारे परिवार के मोहल्ले के सभी लोग थे। क्योंकि भोजन प्रसाद है तो सभी को ग्रहण करना है। यहाँ हमारे केशव गुरुजी भी आ गए हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि हम भोजन करते करते भजन करेंगे तो हमें बोर भी नहीं लगेगा। ऐसा लगता है ना कि लोग देखें, हाँ भाई यहाँ पे लोगों ने देखा भी, यहाँ पे भजन भी किया, भोजन भी किया, जिससे क्या हुआ, एक तो समय बचा और दूसरा सभी ने खाना खाते खाते भजन का भी आनंद लिया, तो सभी को बहुत ही अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा मेन जो हमारे भजन मंडली वाले केशव गुरुजी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि आपने जो ये वाला जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा रखा। यहाँ पे हमारी जो दीदी लोग हैं खाना बना रही हैं, उन्होंने गरम गरम पूड़ी सभी को सर्व किया। ठंडा भोजन हमने किसी को भी नहीं खिलाया, भोजन सभी को बहुत अच्छा लगा। और यही तो बात है कि भाई भोजन और भजन सभी को बहुत अच्छे लगे, तो हमने जो भी कार्य किया था वो हमारा सफल हो गया। मेरा भाई भी खाना परस रहा है, यहाँ पे मेरे देवर, हमारे देवर जतिन, रोहित और निखिल, ये सभी लोगों ने, गोलू ने, भाई ने, सभी छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत मदद की। उसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ जिन जिन लोगों ने मेरी मदद किया। यहाँ पे हमारे भजन भी शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले गणपति जी का भजन प्रारंभ किया, उसके बाद सारे भजन प्रारंभ किए। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये व्लॉग फरवरी का था और ये व्लॉग मैं डाल रही हूँ, लेट पोस्ट कर रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ा सा स्वास्थ्य की गड़बड़ी की वजह से बहुत दिक्कत हो गया। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पे हमारी सारी सुहागनें भोजन कर रही हैं। ऐसा देख के इतना आत्मीय भाव लग रहा है ना कि जो हमने कार्य किया था वो सफल हो गया। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और माता रानी कृपा सभी पे बनाए रखे। हे माता रानी। हेलो हेलो हेलो
वृंदावन धाम जाके जाके हे जगदम्बा तेरे भवन अपनी सरने रहे तुझ में मगन थाम करिए गगन ये तन मन में भक्ति ज्योत तेरी है।